90 के दशक में गोविंदा के नाम की तूती पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बोलती थी। कमर्शियल फिल्में हों या किसी भी तरह की फिल्म हो, उनके लिए काम करने के लिए उनके साथ पूरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमेशा तैयार रहते थे। हर जगह एक्शन रोमांस जैसे फिल्मों में गोविंदा लगभग लगभग उस समय छाए हुए थे। 1998 में गोविंदा की एक और फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था अचानक। इस फिल्म में एक सीन यार्ड पर शूट होना था। शॉट सुबह का था पर गोविंदा दोपहर से पहले सेट पर आते ही नहीं थे। ऐसे ही सुबह की दोपहर करते करते 15 दिन लगभग निकल गए। तब इस फिल्म के डायरेक्टर नरेश मल्होत्रा और प्रोड्यूसर विजय गलानी ने गोविंदा के सामने हाथ जोड़ा और बोले कि प्रभु, बस एक सुबह टाइम पर आ जाओ। लंच से पहले आपको हम फ्री करके आपको आपके घर तक छोड़ देंगे। गोविंदा ने जवाब दिया, अरे ऐसी बात क्यों बोल रहे हो? अगर ऐसी बात है तो यहीं बगल में होटल ताज में मेरे लिए एक कमरा जो है बुक कर दो। मैं वहीं रुक जाऊंगा और अगली ही सुबह आपकी शूटिंग पर आ जाऊंगा। सुबह सेट पर जाना था, इसलिए जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो भी गोविंदा की बात मान गए और डील पक्की हो गई। रूम बुक करा लिया गया। अगली सुबह 7 बजे की स्टार्ट तैयारियां शुरू हुई थी। 9 बजे तक मनीषा कोइराला जो इस फिल्म की अभिनेत्री थी वो भी सेट पर लगभग लगभग पहुंच ही गई थी। 10 बजे तक गोविंदा का इंतजार किया गया। उसके बाद खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर विजय गलानी गोविंदा के लेने के लिए होटल ताज पहुंच चुके थे। वहां पर जाकर मालूम पड़ा कि गोविंदा को रात यहाँ रुके ही नहीं, यानी गोविंदा वहां पर गए ही नहीं थे। रूम एवं बुक कराने का कोई फायदा नहीं मिला। फिर उन्होंने गोविंदा के घर जुहू जाने का प्लान बनाया। वहां गोविंदा मिले और बोले, मैं तेरे ही शूटिंग के लिए आ रहा हूँ। लेकिन तब तक दोपहर का 1 बज चुका था। डायरेक्टर ने अर्ली लंच अपने क्रू मेंबर को अनाउंस कर दिया। फिर 2 बज गए। फिर 3 बजे प्रोड्यूसर खुद सेट पर आ गए तो पता चला कि गोविंदा रास्ते में ही कहीं दूसरी शूटिंग पर चले गए हैं। 4 बजे थके हारे जो क्रू मेंबर थे उन्होंने पैकअप किया और अपने अपने घर चल दिए। इसी क्रू में एक टीनू वर्मा ने देखा कि चौपाटी पर विल्सन कॉलेज के बाहर भीड़ लगी हुई है। पता चला कि अंदर किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। उस शूटिंग में गोविंदा शूट के दौरान मस्त डांस कर रहे थे। टीनू वर्मा का कहना है कि जैसे ही गोविंदा की नज़र टीनू वर्मा पर पड़ी, वो अंदर खिसक गए, यानी वहां से उनकी आंखों से ओझल हो गए ताकि टीनू वर्मा उनको देख न लें। अपनी फिल्मों की ही तरह असल जिंदगी में भी गोविंदा एक से दूसरे झूठ पर कूदना और भागम भाग करना, इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर पहनाना गोविंदा का पसंदीदा काम रियल लाइफ में भी बन चुका था। उस रोज वह विल्सन कॉलेज में संभवतः डेविड धवन के बड़े मियाँ छोटे मियाँ का गाना शूट कर रहे थे। एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन के होते हुए भी उनके को स्टार यानी गोविंदा दर्शकों की सारी तारीफें लगभग लगभग बटोर के ले जा चुके थे। पर कास्ट और क्रू मेंबर के लिए असली हीरो अमिताभ बच्चन ही थे। इसलिए नहीं कि वो सीनियर एक्टर थे, सीनियर अभिनेता थे, बल्कि इसलिए कि वो टाइम के इतने पाबंद थे कि कभी कभी किसी को इंतजार करवाया नहीं। अमिताभ बच्चन के आज भी कहा जाता है कि अगर टाइम के वो पाबंद हैं, अगर उनको शूटिंग पर 10 बजे बुलाया गया तो शूटिंग पर 10 बजे ही आते हैं। सबसे पहले सेट पर वहीं पहुंचते हैं, हाजिर मिलते हैं। आज भी कोई टास्क के साथ रिहर्सल कर लेने में उन्हें महारत हासिल है। उनके जैसा कोई स्टार पर रिहर्सल करना किसी को नहीं आता। दूसरी ओर गोविंदा ने न समय की कद्र की, न ही अपने साथी कलाकारों की, ना ही डायरेक्टर की बात मानी, ना ही प्रोड्यूसर की। वक्त का खेल देखिए कैसा पलटा कि हर जगह छाए रहने वाले गोविंदा जो 90 के दशक में हर जगह छाए रहते थे, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण तक नहीं मिला। वहीं अगर बात करें हम अमिताभ बच्चन की, तो बच्चन साहब 81 की उम्र में भी पूरे दिन टीवी न्यूज पर छाए रहते हैं। चाहे वो प्रचार देखिए आप या न्यूज में वो छाए रहते हैं, कोई न कोई सीरियल उनका आता रहता है। फिल्में भी उनके पास बहुत ज़्यादा हैं, फिल्में मिल रही हैं उनको। खैर अभी थोड़ी देर और पहले नई वाले बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर भी आप लोग शायद देख चुके होंगे।
इसमें अक्षय और टाइगर श्रॉफ बेसिर पैर की कॉमेडी और डायलॉग बोलते हुए एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपको बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अक्षय एक्टिंग के मामले में गोविंदा के सामने कभी भी बीस साबित नहीं होंगे। समय की सही कीमत लेकिन वो समझते हैं, उनको बखूबी आता है कि समय की सही कीमत क्या होती है। तभी तो देखिए, लगातार 7 फिल्मों फ्लॉप देने के बाद भी उनकी एक और फिल्में लाइन पे लगी रहती हैं। बहरहाल बचपन में टीवी पर गोविंदा की फिल्में देखकर हंसी से लोटपोट होने वाले हम लोग आज जब उबला अमूल्य छोटे मियाँ और ऑनलाइन गेमिंग ऐप का जाली लोशन का प्रचार विज्ञापन करते हुए गोविंदा को देखते हैं तो बहुत ही दुख होता है। कहने का मतलब ये है कि आप समय की कीमत करिए, समय आपकी कीमत करेगा। आपके साथ जो भी काम करने वाले छोटे बड़े लोग हैं, आप सबका सम्मान करिए, समय आपका सम्मान करेगा, अन्यथा समय किसी को मौका नहीं देता। ऐसी एक शानदार वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।